कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी को पर्दे के पीछे से कौन सी ताकत चला रही है? आज हम मन की उसी छिपी हुई शक्ति को समझने वाले हैं जो चुपचाप हमारे हर अनुभव को और हमारे हकीकत को आकार देती है। तो चलिए अपनी बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे विचार, हमारी सोच ही हमारी जिंदगी की पूरी कहानी लिख रही हो? क्या ये मुमकिन है? अच्छा, इस ताकत को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा दिमाग असल में दो हिस्सों में, दो लेवल पर काम करता है और यही दोनों मिलकर हमारी दुनिया बनाते हैं। तो देखिए, एक तो है हमारा चेतन मन, मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जो सोचता समझता है, सवाल करता है और फैसले लेता है। ये हमारा जागा हुआ दिमाग है। और फिर दूसरी तरफ है हमारा अवचेतन मन। ये एक वफादार वर्कर की तरह है। ये बहस नहीं करता, ये बस हुक्म को मानता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। चलिए, इन दोनों के रिश्ते को और भी आसान बनाते हैं। एक छोटी सी मिसाल लेते हैं जो इस पूरी बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देगी। मान लीजिए कि हमारा चेतन मन एक जहाज का कप्तान है। वही है जो ब्रिज पर खड़ा है, दूरबीन से देख रहा है, नक्शे पढ़ रहा है और हुक्म दे रहा है कि जहाज को किधर ले जाना है। सारे बड़े फैसले कप्तान के हाथ में हैं। और फिर आता है जहाज का इंजन रूम। वो है हमारा अवचेतन मन। इंजन रूम को इस बात से कोई मतलब नहीं कि जहाज कहाँ जा रहा है या क्यों जा रहा है। उसका तो बस एक ही काम है, कप्तान ने जो कहा उसे पूरा करना, और वो भी पूरी ईमानदारी से, बिना कोई सवाल किए। तो ये तो हुई मिसाल, पर असल में ये काम कैसे करता है? कैसे हमारे सोचे हुए विचार हमारी हकीकत बन जाते हैं? चलिए इसे समझते हैं। इस बात को डॉक्टर जोसेफ मफी ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, आपका चेतन मन जिसे सच मान लेता है और उस पर विश्वास कर लेता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करेगा और उसे हकीकत में बदल देगा। मतलब सीधा साधा हिसाब है, हमारा दिमाग जिस बात को सच मान लेता है हमारा अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने में लग जाता है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। अवचेतन मन सही गलत, अच्छे बुरे का फैसला नहीं करता। वो तो एकदम न्यूट्रल है। उसे आप जो भी सोच देंगे, चाहे वो कामयाबी की हो या नाकामी की, वो उसे ही सच मानकर उस पर काम करने लगेगा। तो फिर सवाल उठता है, क्या हम इस पूरे सिस्टम को अपने काबू में कर सकते हैं? क्या हम अपने जहाज को बेहतर आदेश दे सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। तो चलिए थ्योरी से निकलकर जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं और एक आसान सी तकनीक सीखते हैं। इस तकनीक का नाम है दोहराव, या कह लीजिए रेपिटेशन। करना क्या है? सबसे पहले तो एक साफ सुथरा पॉजिटिव लक्ष्य तय कीजिए। फिर उसके लिए एक छोटा सा पॉजिटिव वाक्य बनाइए, जैसे मैं कामयाब हूँ या मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। और इसे सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि दिल से महसूस करना है। और सबसे ज़रूरी, इसे रोज़ दोहराना है, खासतौर पर सोने से ठीक पहले, क्योंकि तब हमारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखनी है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार घुमाया और काम हो गया। इसमें लगातार प्रैक्टिस लगती है। हम दरअसल कर क्या रहे हैं? हम अपने दिमाग में जो पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है उसे हटाकर नई पॉजिटिव प्रोग्रामिंग डाल रहे हैं। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हमारे जीवन को बदलने की चाबी हमारे ही पास है। एक बार फिर से इस बात को समझिए, अवचेतन मन बहस नहीं करता, वो सिर्फ हुक्म मानता है और काम करता है। वो एक उपजाऊ जमीन है। आप उसमें जो बीज बोएंगे, फसल उसी की निकलेगी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीज अच्छा है या बुरा। और इस एक सिद्धांत को जिंदगी के हर पहलू पर लागू किया जा सकता है। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो, सेहत ठीक करनी हो, कामयाबी हासिल करनी हो, किसी डर पर काबू पाना हो या फिर अपने रिश्ते बेहतर बनाने हो, सही कमांड देकर इन सभी चीजों में पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है। तो अब जब ये पता चल गया है कि जहाज का असली कप्तान कौन है और इंजन रूम कैसे काम करता है, तो असली सवाल ये है कि अब अगला हुक्म क्या होगा? जहाज को किस मंजिल की तरफ ले जाना है?